नमस्कार साथियों, आप सभी का लोदाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर ढेर सारा स्वागत है। और इसी के साथ ही साथ में 26 जनवरी यानी कि हमारे गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में, बड़े जुनून और जोश के साथ में आज का दिन एंजॉय कर रहे होंगे। मैं फिर से आज आप लोगों के एंजॉय में बाधा के रूप में आ चुका हूं लेक्चर लेकर के, लेकिन छोटा ही लेक्चर होगा, ज्यादा लेंदी नहीं होगा। लेकिन एंजॉय के साथ अगर थोड़ी सी स्टडी भी हो जाए तो मुझे लगता है कि मैं अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर पाया हूं। दरअसल दोस्तों, आज भारत के एक और गौरवपूर्ण पर्व यानी कि गणतंत्र दिवस पर हम सब फिर से ऑनलाइन इस इंटरनेट के माध्यम से एकत्रित हो रहे हैं। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, है ना। तो 26 जनवरी को जो हमारा संविधान लागू हुआ, उसी दिन से हम गणतंत्र बन चुके थे, यानी कि हमारा राज्य, हमारा देश गणतंत्र बन चुका था, है ना। हमारा संविधान हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय के अधिकार देता है। और दोस्तों, मैं भी आप लोगों से ये उम्मीद कर सकता हूं, और आपसे ही क्यों, अपने आप से भी, यानी कि एक टीचर शिक्षक और एक जो है छात्र होने के नाते मेरी और आप सभी का एक दायित्व बनता है कि इन सभी जो भी हमारे संविधान निर्माता संविधान के माध्यम से जो मूल्य हमें देकर के गए हैं, जो आदर्श हमें देकर के गए हैं, उन आदर्शों को हम अपने जीवन में अपनाएं और उनके अकॉर्डिंग जीवन में आगे बढ़े। हमारे जीवन में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम कौन है? मैं एक टीचर हूं और आप एक छात्र हैं, यानी कि आप ही हमारे राष्ट्र के अगले भविष्य हो, है ना। तो आपके लिए एक ईमानदारी, अनुशासन और देश प्रेम, ये तीन भावनाओं का आप लोगों के अंदर होना बहुत जरूरी है। तो एक शिक्षक होने के माध्यम से ये सारी चीजें चूंकि आपके अंदर है, लेकिन रिमेंबर, है ना, रिकॉल, ये बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो भी आगे चल करके जो भी स्टडी करोगे, जो भी पढ़ना चाहो, अभी फिलहाल आप बीए करने के लिए आए हो। बीए अपने आप में एक बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, क्योंकि बीए करने के बाद में ना आपके बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, है ना। तो ऐसा ना समझे कि बीए कर रहे हैं तो बीए के बाद में बस जो आएगा कुछ भी कर लेंगे। नहीं दोस्तों, आपका एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए, एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। और जब लक्ष्य स्पष्ट होते हैं तो हम सही वे में काम करते हैं, सही दिशा की ओर बढ़ते हैं आगे। इसलिए छात्र जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो समय का प्रबंधन है, टाइम मैनेजमेंट है। और टाइम मैनेजमेंट अपने आप में जीवन कौशल की एक कला होती है दोस्तों, है ना। और ये टाइम मैनेजमेंट आता कहां से है? तो ये हमारे अनुशासन से आता है। अगर मैं कहूं ना, तो ये सारी चीजें अपने आप में एक एक धागे में, एक मोतियों की माला की तरह, एक मोतियों की तरह जुड़े हुए हैं आपस में। जब आप एक चीज में सुधार करते हो तो बाकी चीजें जो भी आपकी गड़बड़ चल रही है ना, वो सब अपने आप सुधरती चली जाती है ना। तो इसलिए आज के इस गौरवपूर्ण पर्व पर मैं आप सभी लोगों से एक बड़ी उम्मीद के साथ कहूंगा कि दोस्तों, जो भी आप स्टडी कर रहे हो, जिस लाइन में भी हो, अब चूंकि आ चुके हो, जिस भी लाइन में जो भी कार्य आप कर रहे हो, पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा से कीजिए, पूरी जी जान लगा दीजिए। जो भी कार्य आपको आज करने को मिला है, अगर आप आज अपने कार्य को लेकर के पूरी तरह ईमानदार बन जाते हो, अपने आप को अनुशासित कर लेते हो, तो समझ लेना कि संविधान निर्माताओं ने जो आदर्श हमें दिए थे, उन सभी आदर्शों को हम प्राप्त कर चुके हैं, अपने जीवन में उतार चुके हैं। और यही आप लोगों से अपेक्षा की जाती है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ में आज के सेशन की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। और आज का सेशन भी बहुत ही प्यारा है, समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट, है ना। टाइम मैनेजमेंट और जीवन कौशल। अब देखिए, समय प्रबंधन को जीवन कौशल के साथ में किस प्रकार कनेक्ट किया गया है, इस सेशन में आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब वैसे तो देखिए, मैं ज्यादा यहाँ पर बात करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं मुझे आज के सेशन में, लेकिन क्योंकि ये लेक्चर जब मैंने टॉपिक पहली बार आपके इंडेक्स में देखा और लेकर के लगा ना, तो मुझे फील हुआ कि यार क्यों ना इसको स्किप कर दूं। लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा गया है टॉपिक, तो मैं इसको स्किप भी नहीं कर पाया, छोड़ भी नहीं पाया। और इसको मैं छोड़ना क्यों चाहता था, इसका रीजन मैं आप लोगों को बता दूं। इसके रीजन ये है कि आप में से एक भी कोई ऐसा छात्र नहीं है जो समय प्रबंधन का महत्व ना जानता हो, समय प्रबंधन को मतलब टाइम मैनेजमेंट को जानता ना हो कि ये क्या होता है, इसका इफेक्ट किसको नहीं पता, सबको पता है। अगर टाइम मैनेजमेंट हमारा जिसका बेहतर होगा, हमारा क्या, जिसका बेहतर होगा वो लाइफ में बहुत आगे तक जाएगा, है ना। और ऐसे लोगों की तो राष्ट्र को भी आवश्यकता होती है, देश को आवश्यकता होती है, क्योंकि देश तो इंतजार ही कर रहा है ना, आप जैसे कुशल लोग आए और उसे और आगे, है ना, भारत से विकसित की ओर लेकर जाए। समझ रहा ना। तो समय प्रबंधन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका सभी को नॉलेज है, लेकिन बाद में मुझे मेमोराइज हुआ कि यार पता सबको है, बट फिर भी एग्जाम में नंबर क्यों नहीं मिल पाते, बच्चे छोड़कर क्यों आ जाते हैं।
हमें सब कुछ पता। तो मैंने फिर अपने जीवन में जो मैं समय गुजार चुका हूं, यानी कि जब मैं मेरा छात्र जीवन था तो वहां पर मुझे भी कई चीजों का संघर्ष करना पड़ता था। कई सारी सी चीजें होती थी बीए के अंतर्गत जो मुझे सब कुछ पता है, लेकिन जब एग्जाम में आंसर राइटिंग करने बैठते तो अपने आप हाथ रुक जाता, समझ नहीं आता लिखना क्या है। क्यों? कॉन्सेप्ट बहुत सारे, लेकिन एक प्रॉपर वे में लिखना कैसे है ये नहीं पता था। तो मैं यहां पर आप लोगों को ना समय प्रबंधन पर ज्ञान बांटने तो बिल्कुल भी नहीं आया हूं आज। और मुझे ऐसा सोच करके मैं आया हूं, मुझे ऐसा लगता भी है और ये सच भी है कि इस समय प्रबंधन वाले कॉन्सेप्ट पर मुझसे ज्यादा नॉलेज तो आप लोगों को है। बस मैं आपका यहां पर जो समय लेने आया हूं क्लास के माध्यम से वो सिर्फ इसलिए ताकि मैं आपको एक मैनेजमेंट बता सकूं कि इस कॉन्सेप्ट को मतलब कितना कॉन्सेप्ट आपको कहां पर यूज करना है, उसको कैसे लिख करके आना है एग्जाम में। यानी कि आप अच्छे से अगर नोट्स बनाए तो नोट्स कैसे बनाएंगे, एग्जाम में कैसे लिखोगे, किस पॉइंट को कितना लिखोगे, बस इतना आप लोगों को बताने आया हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बीए फर्स्ट ईयर के लिए व्यक्तित्व विकास वाला सेशन है, लेक्चर नंबर 8 पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगर हम सिलेबस की बात करें, डायरेक्ट सिलेबस पर मूव करूंगा मैं, सब कुछ लास्ट में नोट्स वगैरह के बारे में सब कुछ लास्ट में बताऊंगा। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है पॉइंट नंबर 8, यूनिट सेकंड का पॉइंट नंबर 8, ठीक है, समय प्रबंधन जीवन कौशल। आप ये देख पा रहे हैं ना, 15 टॉपिक टोटल है आपके सिलेबस में, जो सिलेबस मैं बना करके लाया हूं। जिसके अब ना जो नए छात्र हैं ना, कंफ्यूज मत होइएगा कि सर मेरे बुक से, मेरे बुक के इंडेक्स से ये आपके टॉपिक मैच नहीं हो रहे हैं। मत टेंशन लीजिए, आप फर्स्ट ईयर में हैं और आपके सिलेबस में व्यक्तित्व विकास है, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के सीरीज को फॉलो कीजिए। ये सारे टॉपिक आपके बुक से मैच होंगे, 100% मैच होंगे। ये सिलेबस मेरे अकॉर्डिंग बना करके लाया गया है, क्योंकि मैंने क्या किया है कि जहां पर आपके 30 लेक्चर थे, 30 टॉपिक थे ना, उन 30 को कंबाइन करके मैं 15 में लेकर के आ चुका हूं। जो आईएमपी थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जिनको पढ़ना चाहिए था, उनके ऐसे टॉपिकों की मैंने 15 टॉपिकों की लिस्ट बनाई है। और मैं 100% श्योरिटी के साथ, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, इन 15 टॉपिकों से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई की तो। ईमानदारी से पढ़ाई मतलब लेक्चर भी अगर आपने ईमानदारी से देख लिया तो, है ना। तो 15 टोटल है और 15 ही लेक्चर आपके होने वाले हैं। चलिए जल्दी से हम टॉपिक को, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो टेबल ऑफ कंटेंट को जरा समझ ले कि आज क्या क्या पढ़ेंगे, तो घबराइएगा मत। देखिए सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में हम क्या देखने वाले हैं, समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल आसान शब्दों में। उसके बाद में हम जो है इसके समय प्रबंधन और जीवन कौशल दोनों के संबंध को समझ लेंगे। उसके बाद में समय प्रबंधन की आवश्यकता या महत्व क्यों है। उसके बाद में देखेंगे पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे कुशल समय प्रबंधन के सुझाव क्या दिए गए हैं, मतलब हम जो है टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। ऐसे है ना, अब वो चीजें, वो अलग चीजें होती है यार कि बस आप कॉपी पेपर लेकर बैठ जाइए, अपना टाइम लिख लीजिए कि इतने बजे से इतने बजे तक मैं सोकर उठूंगा, इतने बजे से इतने बजे तक मैं ब्रश करूंगा, खाना खाऊंगा, चाय पीऊंगा, घूमने जाऊं वगैरह वगैरह, वो सब नहीं। वो सब, उससे टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। टाइम मैनेजमेंट का एक पर्टिकुलर, एक परफेक्ट एक तरीका होता है, और उसी तरीके को हम पॉइंट नंबर 4 में डिस्कस करने वाले हैं, कुशल समय प्रबंधन के सुझाव को लेकर के। क्लियर है। उसके बाद में हम बात करेंगे समय प्रबंधन से व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, या व्यक्ति के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रभाव को देखेंगे। फिर हम निष्कर्ष पर आएंगे, और जो आखिरी के 2 पॉइंट बचे हैं 7 और 8 नंबर का, उसमें हम एग्जाम टिप लेंगे। आज के टॉपिक अगर एग्जाम में आता है तो कैसे लिखना है वो बताऊंगा इन शॉर्ट, है ना। और पॉइंट नंबर 8 में हम 5 एमसीक्यू पर बात करेंगे जो टॉप कैटेगरी के होते हैं। 5-5 करके हम जो है 75 क्वेश्चन से भी ज्यादा कवर कर लेंगे दोस्तों, है ना, इस सीरीज में। और आपके 5 या 10 तो क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू के, हो जाएगा इसी में से काम आपका। चलिए, तो आज का क्वेश्चन कौन सा है देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन है आज का आईएमपी क्वेश्चन है, टॉप कैटेगरी का 2026 एग्जाम के लिए। लक्ष्य क्या होता है, लक्ष्य निर्धारण क्या होता है, स्मार्ट लक्ष्यों पर संक्षिप्त लेख लिखें। ये क्या है यार, सॉरी दोस्तों, ये कल वाली क्लास का क्वेश्चन है, कल वाली क्लास का क्वेश्चन है। ये चेंज नहीं किया टीम ने, और मैंने भी फ्लो फ्लो में पढ़ दिया, बता दिया आपको। ये कल वाली जो क्लास हुई थी ना हमारी, लक्ष्य वाली, लक्ष्य निर्धारण वाली, उसका क्वेश्चन यहां पर गलती से आ चुका है। तो अब क्लास को रोक करके उस क्वेश्चन को लाना तो मेरे हिसाब से उचित नहीं है। मैं कल वाली क्लास में आज की क्लास का क्वेश्चन भी रख दूंगा, है ना, और कल वाली क्लास का तो मैं आपको कल बता भी दूंगा कि ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन को आप लोग या तो डाउन इधर फॉरवर्ड कर लेना, या फिर वहां से भी आपको रिमेंबर रहेगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक क्या है मैं फिर से रिपीट कर दूं, समय प्रबंधन। कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बार बार समय प्रबंधन ही बोलूंगा ताकि आप लोगों के दिमाग में फिट हो जाए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट तो
सेकंड क्लास वाले बच्चे को भी याद रहता है टाइम मैनेजमेंट, वो समझ भी जाता है, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम इंग्लिश में पढ़ते तो ही हमको याद रहते हैं, है ना। लेकिन दोस्तों अगर हिंदी मीडियम से आप लोग कर रहे हो ना, तो हिंदी वाले शब्दों से थोड़ा सा लगाव या उनके नजदीक पहुंचने का प्रयास करेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। समय प्रबंधन मतलब टाइम मैनेजमेंट। जीवन कौशल यानी कि लाइफ की स्किल्स, मतलब हमारे पास कौन कौन सी स्किल्स है, हम अपनी स्किल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम जीवन कौशल कहेंगे। कौशल से भी काम चल जाता है, बट जीवन कौशल साथ में जोड़ देंगे तो हमारा टॉपिक भी पूरा हो जाएगा, हमारे सिलेबस को भी बुरा नहीं लगेगा, है ना। चलिए, तो पॉइंट नंबर 1 से कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो नहीं, सॉरी, पॉइंट नंबर 1 से नहीं, पहले तो हम क्लास का माहौल बना लेते हैं भूमिका के माध्यम से। मैंने हर बार आपको बताया, जब भी आंसर राइटिंग करते हैं तो कहां से करते हैं दोस्तों, व्याख्या से या परिभाषा से या अर्थ से, है ना। तो एक भूमिका बना ले ताकि आज आने वाला टॉपिक आपको और स्मूथली समझ आने लगे। देखिए, मानव जीवन में समय सबसे मूल्यवान संसाधन होता है, आप सभी जानते हैं, इसलिए मैं ज्यादा टाइम यहां पर नहीं लूंगा, सबको पता है, लेकिन लिखना कैसे बस वो सुनते चलिएगा। देखिए, क्या वो कहा गया है कि मानव जीवन में समय क्या होता है, सबसे, अगर सबसे बड़ा हथियार हमारे पास कोई है ना दोस्तों, वाकई में समय है। क्योंकि देखिए, हर चीज को आप वापस प्राप्त कर सकते हो, हर चीज को, लेकिन लेकिन टाइम को आप कभी भी वापस, ठीक है ना, नहीं कर सकते हो, रिवर्स नहीं मार सकते हो आप लाइफ में, है ना। तो यहां पर समय जो है ना सबसे मूल्यवान संसाधन होता है हमारे जीवन में। ये व्यक्ति को ना समय का सही उपयोग करना सिखाता, यानी कि जो व्यक्ति समय का सही यूज करना, उपयोग करना जानता है, वो जीवन में सफल, संतुलित और संतोष, इन तीनों चीजों को प्राप्त करता। अब यहां पर एक चीज समझिए, अभी आप छात्र हैं तो आपके जीवन में सिर्फ एक चीज नजर आ रही होगी आपको, बस मुझे तो कैसे भी करके सफल होना, ढेर सारे पैसे कमाना है, दैट्स ऑल। लेकिन जिस दिन आप सफल हो गए, आपकी परिभाषा के अनुसार, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, मैंने आप पहले कहा ना कि टॉपिक से संबंधित ज्ञान बहुत कम दूंगा मैं आज आपको, बहुत कम इस पर बात करने वाला हूं मैं, इसके एक्स्ट्रा बात थोड़ी करूंगा ताकि आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट आपके बिखरे हुए ना, सब कुछ एक पास में आ जाए और आप एक प्रॉपर तरीका मिल पाए आपकी कैसे आपको राइटिंग करनी है ना। तो देखिए, आपकी परिभाषा के अनुसार सफलता की परिभाषा क्या, आपके अनुसार सफलता की परिभाषा क्या है, कि ढेर सारा पैसा कमा ले, अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छा बिजनेस कर ले और ढेर सारा पैसा कमा ले, दैट्स ऑल, हो गया सफल। लेकिन बुरा मत मानिएगा, यह परिभाषा अपने आप में अधूरी है। जी हां, जिस दिन आप वाकई में आपकी परिभाषा के अनुसार सफल हो गए, उसके बाद आपको समझ आएगा कि यार मैं तो आज भी असफल ही हूं, सफलता प्राप्त हाथ लगी ही नहीं, क्योंकि सफलता तो कुछ और ही है, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। रियली एक सफलता परफेक्ट जो हमारी सक्सेस होती है ना, वो हमारी सक्सेस होती है कि जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है वो लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाए, लेकिन उस लक्ष्य के साथ साथ उस लक्ष्य यानी कि प्रोफेशनल लाइफ और हमारा निजी जीवन यानी कि हमारे रिश्ते, परिवार, वो सब कुछ, इन दोनों में एक बैलेंस भी बना रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि सपने पाने के चक्कर में हमने सब कुछ खो दिया और जब सपने हाथ लगे तो पता चला कि कुछ ना बचा, ये भी नहीं होना चाहिए। तो सफलता सफलता सक्सेस का पूरा फॉर्मूला सफलता है ना, जो हमारे लक्ष्य है, लक्ष्य को अचीव करना प्लस लाइफ में संतुलन, ठीक है, संतुलन, और उन सब से हमारी लाइफ में एक पीस, शांति, संतोष। अगर आपने ढेर सारा पैसा कमा भी लिए, आप अंबानी बन भी गए और आपने रिश्तों को, यार दोस्तों को और सक्सेस में बैलेंस भी बना लिया, सब कुछ कर लिया, वेल सेटल हो आप, उसके बाद भी अगर यहां पर आपको पीस नहीं मिला, शांति नहीं मिली, आपको संतुष्टि नहीं हुई कि यार मैंने जो किया बहुत अच्छा हुआ, जो चाहिए था वो मिल गया, तो यकीन माने दोस्तों, आप कितने भी ऊपर पहुंच जाए, कितनी भी सक्सेस प्राप्त कर लेना, आप रियल में सक्सेस नहीं कहलाओगे। तो रियल सक्सेस की जो परिभाषा होती है ना, उस परिभाषा में ये 3 शब्दों का संयोजन होना कंपलसरी है, सफलता, संतुलन और संतोष। आखिरी में संतोष होता है कि जो आपने किया है उससे आप 100% सेटिस्फाई हो या नहीं हो, यह बहुत मायने रखता है ना। तो अब ये सब कुछ कौन प्राप्त कर सकता है, जिसको समय की वैल्यू पता है वही समय को मैनेज कर पाएगा, वही मैनेज करेगा समय को। और जब टाइम मैनेज कर लेगा व्यक्ति, तो क्या होगा, टाइम मैनेज करने से वो सफलता की सीढ़ियों पर तो चढ़ेगा ही, अपने जीवन में बैलेंस भी बना पाएगा और अपने आप में सेटिस्फाई भी रहेगा। तो समय प्रबंधन केवल समय बचाने की कला नहीं है,
कि बस हमने समय बचा लिया, नहीं, बल्कि ये एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल यानी कि एक लाइफ स्किल्स है दोस्तों अपने आप में, जिसे हम कहते हैं अपनी आम भाषा में हुनर, है ना, कि मेरे पास ये हुनर है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। कहते नॉर्मल लाइफ में हम यही यूज करते हैं ना, हुनर यूज करते हैं। हुनर किसको बोलते हैं? अपनी स्किल्स को बोलते हैं, स्किल्स को ही तो बोल देंगे ना। तो ये टाइम मैनेजमेंट जो है ना सिर्फ एक समय बचाने का एक संसाधन मात्र नहीं है, बल्कि ये एक हमारी स्किल्स है, हमारा हुनर है एक, जो व्यक्ति व्यक्तित्व को अनुशासित, लक्ष्य केंद्रित और प्रभावी बनाना सिखाता है। अगर ये हुनर हमारे पास में है तो क्या होगा, वो इंसान अनुशासित बन जाएगा, लक्ष्य केंद्रित बन जाएगा, लक्ष्य उसके पास एक सटीक लक्ष्य होगा और उसी पर केंद्रित होगा, अगर उसको टाइम की वैल्यू पता है तो। और जब ये सब कुछ होगा तो उसका जो इफेक्ट पड़ेगा ना बहुत प्रभावशाली होने वाला है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के निचोड़ में अगर बात करें, निष्कर्ष अगर बात करें भूमिका की निष्कर्ष की, तो समय ही हमारा सबसे बहुमूल्य संसाधन है जिसे जीवन में दोबारा कभी प्राप्त नहीं कर सकते। और ये एक ऐसी स्किल है, ये एक ऐसा हुनर है जिसे अगर हमने प्राप्त कर लिया अपने छात्र जीवन के चलते, तो यकीन मानिए दोस्तों ऐसा क्या है इस दुनिया में जो आप प्राप्त नहीं कर सकते, सब कुछ अचीव कर सकते हो। और ये छोटी छोटी बातें होती है जो हम इग्नोर कर देते हैं, वाकई में ये सारी चीजें छोटी छोटी बातें होती है, ये हमको पता होने के बावजूद भी ना हम इसको इग्नोर करते हैं, है ना। जैसे उदाहरण के रूप में, जैसे मैंने क्या कहा आपसे कि सफलता कुछ भी आप करना चाहें जीवन में, कुछ भी आपका लक्ष्य है प्राप्त करना है ना, तो टाइम को मैनेज करना बहुत जरूरी है, अन्यथा आप सही समय पर सही लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। यही अंतिम सत्य है, बिल्कुल वही, उसी प्रकार से जैसे हमारा अंतिम सत्य क्या है, अंतिम सत्य मृत्यु, लेकिन उसे भूलकर हम जीते हैं, उसी तरह से टाइम मैनेजमेंट अंतिम सत्य है, लेकिन फिर भी भूल करके हम पढ़े जा रहे हैं, छात्र जीवन को व्यर्थ में बस बहाते जा रहे हैं। ठीक है यार, बस 3 साल जैसे तैसे निकल जाएंगे, बीए कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वो कुछ और सोचेंगे। दोस्त टाइम वेस्ट मत कीजिए, अब पढ़ने आए हो ईमानदारी से पढ़ो, नहीं पढ़ना है कुछ और दिमाग में चल रहा हो ना तो उसी कार्य को करो। पढ़ाई भी बहुत जरूरी नहीं है, अगर आपका लक्ष्य ऐसा है जिसे आप बिना पढ़े प्राप्त कर सकते हो, वो सेटिस्फाई हो सकते हो, तो पढ़ाई छोड़ दीजिए, पढ़ाई छोड़ करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाइए। आज आपको लग रहा होगा ना मास्टर बहुत फाक रहा है, बहुत ज्यादा कुछ पका रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है यार। 26 जनवरी है तो थोड़ा सा मैं भी थोड़ा मोटिवेट हूँ अंदर से, तो थोड़ा सा अब टीचर होने के नाते थोड़ा सा इमोशन जाग ही जाता है ज्ञान बांटने का, तो दे देता हूँ थोड़ा बहुत आप लोगों को भी, है ना। इसका मतलब ये नहीं नेगेटिव कमेंट, टीचर हूँ आपका भाई, थोड़ा तो रिस्पेक्ट दीजिएगा, है ना, नेगेटिव कमेंट की जरूरत नहीं है। वैसे कर सकते हो आप लोगों को, ऐसा कोई दबाव नहीं है, अगर आप कोई बात में गलत बोलूँ आप लोगों को तो बिल्कुल आप नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हो, डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि आप हर टाइम लाइक ही करोगे। चलिए, तो अब क्लास की शुरुआत करते हैं, उम्मीद करता हूं अब आपको पूरा सटीक रूप समझ आएगा और अब ज्यादा टाइम लूंगा भी नहीं आप लोगों का। देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमने देखा था यहाँ पर, क्या देखा था, समय प्रबंधन का अर्थ, यानी कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है टाइम मैनेजमेंट, वाला टाइम को मैनेज कर लिया दैट्स ऑल, हो गया बस। कैसे लिखोगे दोस्त, लिखने में पसीने आ जाएंगे, कैसे लिखोगे, जो टॉपिक जितना आसान ध्यान रखना इस बात का, जो टॉपिक जितना आसान लगता है ना हमको, एग्जाम में लिखते टाइम पे उतना ही कठिन बन जाता है, वो नहीं लिख पाते उसे। इसलिए जो आसान लगे उसको आसान मत समझिए, हो सकता है किसी की आदत ही हो मुस्कुराने की, लेकिन सीने में 1000 गम छुपा के चल रहा हो, तो कुछ टॉपिक बिल्कुल ये मुस्कुराने वाले टॉपिक है ना, देखने में बहुत इजी लग रहे हैं आपको, लेकिन जबकि ऐसा है नहीं, है ना। तो समय प्रबंधन टाइम मैनेजमेंट क्या होता है भाई, ये टाइम मैनेजमेंट पर पूरी किताबें लिखी गई है, कई सारी किताबें लिखी गई है ना, और आप इसको मुस्कुरा के आगे बढ़ रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। उपलब्ध समय का योजनाबद्ध, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण उपयोग करना, क्या है, जो भी समय आपके पास में है, जो भी समय, मैटर नहीं करता कि कितना समय आपके पास बचा है, कितना समय आपने अपने गोल को दिया है, कितना समय है आपके पास, जितना भी समय है या जितना भी समय आपने अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए तय किया है, उस समय का सही उपयोग करना ही टाइम मैनेजमेंट है, कम से कम शब्दों में बात करें तो। अब अगर आप योजनाबद्ध तरीके से, संतुलित तरीके से और उद्देश्यपूर्ण तरीके से उस टाइम को मैनेज कर लेते हो, तो क्या होगा दोस्त, तो आप तनाव से मुक्त होकर के अपने उस कार्य को समय पर पूरा कर लोगे। और जब समय पर पूरा कार्य हो जाएगा तो तनाव रहेगा कहां, बताइए।
नहीं रहेगा ना। और इन्हीं को अगर आसान शब्दों में कहूं तो लिख कर लाया हूं आप लोगों को, सही काम को सही समय पर और सही तरीके से करोगे तो वही समय प्रबंधन है। कहीं अलग से पीएचडी करने की जरूरत नहीं है आपको समय प्रबंधन पर, टाइम मैनेजमेंट पर। यही पीएचडी है 3 शब्दों की, सही काम को सही समय पर सही तरीके से। और अगर आप किसी कार्य को इन तीनों सिद्धांतों के साथ कर रहे हो, समझ जाइएगा आप वेल सेटल्ड हो टाइम मैनेजमेंट में। और अगर आप अस्त व्यस्त हो, यानी कि सही काम तो कर रहे हो लेकिन सही समय पर नहीं कर पा रहे हो, और सही समय पर भी कर रहे हो तो सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो, यानी कि समझ जाइए कि कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस है, कुछ ना कुछ कमी है जिसे ठीक करने की बहुत आवश्यकता है ना। तो सही काम सही समय और सही तरीके के साथ अगर आप कर रहे हो वही टाइम मैनेजमेंट है और कुछ नहीं। व्यक्तित्व विकास जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, जो विषय हम पढ़ रहे हैं, इस विषय में समय प्रबंधन क्या व्यक्ति को क्या करता है? व्यक्ति को ये अनुशासित बनाता है। टाइम मैनेजमेंट कोई व्यक्ति रखेगा तो क्या होगा? अनुशासित बनेगा। आत्मनियंत्रण ये सिखा देता है। आत्मनियंत्रण, अपने आप पर कैसे नियंत्रण रखना है, ये कौन सिखाएगा? टाइम मैनेजमेंट सिखा देगा आपको। निर्णय यस नो वाली जो निर्णय होते हैं, निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर विकसित हो जाती है। आज भी क्या होता है ना, छोटी छोटी बातों पर हम अपने मोम डैड से, यार दोस्तों से, भाई बहनों से, इनसे पूछ लगते हैं कि यार ये कार्य करूं या ना करूं। ये स्थिति हमारे सामने आ जाती है। क्यों? कहीं ना कहीं हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, वीक है, निर्णय लेने में कमजोर है, या वो क्षमता ही नहीं है। तो वो क्षमता को हमें विकसित करना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि आप फील्ड में हो, आप माफ कीजिएगा, छात्र जीवन जी रहे हो, और ये अपने आप में एक महान जीवन होता है ना। और इसमें अगर आपने स्किल्स को इंप्रूव नहीं किया तो फिर बताइए कब करोगे स्टडी के बाद? पॉसिबल ही नहीं है फिर तो, है ना। क्योंकि जीवन के थपेड़े आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे फिर, अगर आज आगे नहीं बढ़े तो। ओके, ठीक है ना। तो जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समाज भी, जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, जो कहते हैं ना कि अगर आप किसी को और को सम्मान दोगे तो आपको सम्मान मिलेगा, ये अधूरी बात है। बुरी बात यह है कि अगर आप समय का सम्मान करोगे तो समाज क्या, पूरी दुनिया आपका सम्मान करेगी। जी हाँ, क्लियर है। चलिए, इसके बाद में जो सेकंड पॉइंट था हमारा, जिसमें हम बात कर रहे थे दोनों में संबंध की, समय प्रबंधन और जीवन कौशल, इन दोनों में रिलेशन क्या हो सकता है, इन दोनों को एक साथ क्यों जोड़ दिया गया है? और जैसे मैंने बताया, समय प्रबंधन अपने आप में कला है, एक कला है जो हमारे पूरे जीवन को पलट सकती है। अब चूंकि कला है तो कौशल और कला में कितना ही फर्क होता है। समय प्रबंधन अपने आप में कौशल है, एक हुनर है हमारा, है ना। तो जीवन कौशल में क्षमताएं होती, जीवन कौशल क्या होता है? ये जो हुनर की हम बात कर रहे हैं, हुनर क्या होता है? अरे भाई, हुनर हमारे अंदर की कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, क्षमताएं होती है हमारी, जिससे व्यक्ति, अब अगर जिसमें जैसी क्षमताएं होंगी, व्यक्ति ऐसी ही चुनौतियों का प्रभावशाली ढंग से जो सामना कर पाएगा। और अगर क्षमताएं नहीं है तो बताइए, चुनौतियों के सामने घुटने नहीं टेक देगा व्यक्ति। तो जीवन कौशल का होना हमारे जीवन में अति आवश्यक है, तभी कहीं जाकर आगे चल करके हम अब बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। समय प्रबंधन एक प्रमुख जीवन कौशल होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये तनाव प्रबंधन में सहायक होता है ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट में। भाई अभी रुक जाओ यार, कितनी कमेंट करोगे, एक मिनट साइलेंट कर देते हैं इससे, ये बजेगा नहीं। चलो, मोबाइल को भी थोड़ा आराम देते हैं साइलेंट करके, है ना। देखिए, तनाव प्रबंधन, तनाव प्रबंधन में बहुत सहायक होता है टाइम मैनेजमेंट। कार्य और जीवन में संतुलन बना रहता है। वहीं आत्मविश्वास और आत्म अनुशासन को ये इंप्रूव करता है, बढ़ाता है टाइम मैनेजमेंट। इतना ही नहीं, इसके आगे भी बहुत सारे पक्ष हैं जो हमारे व्यक्तित्व में ये सुधार लाता है। और क्यों लाता है? क्योंकि ये एक अपने आप में एक हुनर है भाई, एक कौशल है हमारा, एक स्किल्स है हमारी, जो हमें सीखना ही चाहिए, है ना। तो एक विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, गृहिणी, कोई भी हो, ये तो कम लिखे हुए हैं, चाहे आप विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, या कोई गृहिणी क्यों ना हो, सभी के लिए समय प्रबंधन आवश्यक होता है। बिना समय प्रबंधन के जीवन अव्यवस्थित और लक्ष्यहीन हो जाता है। अगर आप छात्र हैं और आप में से कोई अगर शिक्षक भी है, यकीन मानिए, तो कर्मचारी और गृहिणी, इनके तो टाइम मैनेजमेंट ऑलरेडी बना हुआ है।
इन्होंने नहीं भी बनाया होगा ना, तो रियल लाइफ में जो चुनौतियां इनको मिली, उन चुनौतियों ने इनका टाइम मैनेजमेंट फिक्स कर दिया है कि आपको सुबह उठने के बाद क्या करना है। सीधी सी कहानी ये है यार, या तो टाइम मैनेजमेंट आप बना लीजिए, नहीं बनाओगे तो स्टडी खत्म होने के बाद में जीवन में आने वाली चुनौतियां आपको फिक्स कर देंगी, आपका टाइम वो खुद अपने हिसाब से डिसाइड कर देंगी कि आपको कब क्या करना है, और फिर आप उस जीवन की चुनौतियों के हिसाब से जियोगे, अपने हिसाब से नहीं। यही एक सुनहरा मौका है आपके पास, ताकि आप पूरी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हो, जो अपनी लाइफ में चाहो वो कर सकते हो, अगर आपने ये 3 साल पूरी ईमानदारी से बिता लिए तो। इन 3 सालों में पूरी ईमानदारी से आप स्टडी कीजिए, आने वाला जो आपका जीवन होगा वो जीवन आप तय करोगे कि आपको कैसे जीना है। आपके सामने आने वाली चुनौतियां नहीं, समाज नहीं, कोई और नहीं तय करेगा, आप खुद तय करोगे। और यही तो टाइम मैनेजमेंट का फॉर्मूला है। टाइम मैनेजमेंट क्यों सिखाया जाता है आप लोगों को, इसी कारण से। चलिए आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 में, समय प्रबंधन की आवश्यकता और महत्व। ये टाइम मैनेजमेंट है ना, समय प्रबंधन भाई आवश्यक क्यों है? तो इतनी सारी बातें सुनकर के तो आप भी अब क्या यार इतना कुछ और बोलना बाकी था क्या इसी आवश्यकता पर, फिर भी भाई आपको लिखना कैसे वो भी चले देखते हुए चलिए आप लोग, है ना। समय प्रबंधन की आवश्यकता आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में, कट थ्रो कंपटीशन चल रहा अभी, है ना। तो अब ऐसे समय में जहां देखो, जिस क्षेत्र में देखो, प्रतिस्पर्धा इतनी भरी पड़ी है, कंपटीशन इतना भरा पड़ा है, पैर रखने की जगह नहीं है। ऐसे समय में भी अगर आपने समय प्रबंधन नहीं किया तो बताइए कि आपको लगता है आप कहीं पर भी जगह बना पाओगे कुछ? मुझे तो नहीं लगता। अरे हम, जो हमारी वाली पीढ़ी थी ना, हो सकता है मेरी पीढ़ी से भी कुछ लोग लेक्चर देख रहे हो, मैं आपको तो नहीं, लेकिन जो बच्चे हैं जो है ना, बच्चे मतलब समझ रहे हैं ना, अभी 12th पास करके अभी आए हैं और बीए कर रहे हैं, तो इन्होंने जो अब कहें कि ऐसे युग में प्रवेश आप लोग कर चुके हो कि आपको एक अलग ही दुनिया के दर्शन होने वाले हैं, बहुत कुछ अलग। जो हमारा समय था कंपटीशन का, वो इतना खतरनाक नहीं था जितना आने वाले 8-10 सालों में आने वाला है। बहुत ही भयानक समय आने वाला है, और आज अगर आप तैयार नहीं हुए उस समय की उन चुनौतियों का सामना करने के लिए, तो वो आपको कुचल के आगे बढ़ जाएगा। ये सत्य बात है। तो जितने भी स्किल्स हैं वो उनको आप अगर सीख लेते हैं आज, तो आप अपने आप को मजबूत कर पाएंगे। इसकी आवश्यकता क्यों लगती है? क्योंकि जो हमारा समय प्रबंधन होता है, टाइम मैनेजमेंट होता है, ये लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होता है। सबसे पहला तो आप क्या लिखेंगे पॉइंट में, पॉइंट नंबर 1 में डालेंगे आप, लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होता है टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, योजनाबद्ध समय उपयोग से लक्ष्य और आसानी से पूरे होने लगते हैं। जो भी आपने गोल बनाया है, जो भी आपका लक्ष्य है, उसे प्राप्त करना चाहते हो तो कैसे होगा दोस्त? तो उसके लिए आपको टाइम मैनेज करना होगा, योजनाबद्ध तरीके से एक टाइम बना, एक योजना है ना, एक प्लानिंग करके अगर आप लक्ष्य के लिए एक प्लानिंग करोगे ना, तो वो प्राप्त करना आसान हो जाता है। वही तनाव में कमी, आपको पता है कौन सा काम किस समय करना है, मुझे कहां पर कितना समय देना है, तो स्ट्रेस फोकट का नहीं रहेगा आपके पास में। उसी तरह से उत्पादकता में वृद्धि, जब स्ट्रेस नहीं रहेगा तो आपका जो आउटपुट आएगा काम का बेहतर आएगा और ज्यादा आएगा। वहीं व्यक्तित्व विकास की बात करें तो व्यक्ति अधिक जिम्मेदार, आत्मनिर्भर और संगठित बन जाता है। जब व्यक्ति के हाथ में सिर्फ घड़ी ना हो, बल्कि हाथ में समय हो। और ये कौन सा बटन प्रेस हो गया यार, क्लास बंद तो नहीं हो गई? एक मिनट चेक कर लेते हैं दोस्तों। हाँ, सब ठीक चल रहा है। इसमें एक्चुअल में ना एक ऐसा बटन है जो प्रेस हो जाता है, तो ए पेन में एक बटन है, प्रेस हो जाता तो क्लास स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। तो ऐसा ना हो कि मैं बोलते बोलते, चलिए पेन को थोड़ा साइड में रख दो थोड़ी देर, ठीक है ना। तो अगर हम टाइम मैनेज को अपनाते हैं, अगर इसकी आवश्यकता क्या, में सबसे बड़ी आवश्यकता क्या हो जाती है कि हमारे व्यक्तित्व के विकास में ये बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जो है आवश्यक होता है हमारे लिए, क्योंकि हमें ये जिम्मेदार बनाना सिखाता है, आत्मनिर्भर बनाना और संगठित करना सिखाता है। तो इस प्रकार से समय प्रबंधन ही सफलता की असली कुंजी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में पॉइंट नंबर आपका था 4, जिसमें हम कुछ सुझाव की बात करने वाले थे, है ना, सुझाव की। अ, अच्छा, अब आप लोग, कुछ बच्चों की आत्मा जागने लगी होगी कि यार इतनी बड़ी बात है क्या टाइम मैनेज करना, इतना जरूरी है क्या? तो है ना, तो अब आप लोग जो है रास्ता ढूंढ रहे होंगे कि यार मुझे कैसे अब टाइम मैनेज करना चाहिए। अब आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखेंगे, कोई जरूरत नहीं है। सही तरीके से, है ना, सही तरीका बहुत जरूरी है हर चीज का। यूट्यूब अपने आप में एक महासागर से कम नहीं है, जहां से ना गोता मार करके और एक काम का वीडियो निकल कर लाना बहुत मुश्किल है दोस्तों। जिस वीडियो की आपको आवश्यकता है
क्योंकि आप जाओगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, टाइम मैनेजमेंट वाला वीडियो चाहिए, परफेक्ट अच्छा वाला वीडियो, जाओगे लेने, बीच में कुछ ऐसे वीडियो आपको मिलेंगे उनमें उलझ कर रह जाओगे, भूल जाओगे, टाइम निकल जाएगा आपका। तो इसके लिए भी कला चाहिए अच्छे वीडियो के लिए। लेकिन आपके साथ में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये सुझाव मैं यहीं पर बताने वाला हूं आपको, आप एक अच्छा टाइम मैनेज कैसे कर सकते हैं अगर आप शुरुआत भी करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट चाहते हैं अपने जीवन में, और उस टाइम मैनेजमेंट का आप रिफ्लेक्शन देखना भी चाहते हैं कि इसका क्या फायदा हुआ मुझे, तो सबसे पहला आप जो निर्णय लेंगे वो लेंगे लक्ष्य निर्धारित करने का। ठीक है, लक्ष्य निर्धारित करने का। अगर अभी तक आपने कोई लक्ष्य नहीं बनाया, कोई गोल नहीं बनाया कि आपको क्या करना है, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं अपने जीवन की, सबसे बड़ी, इससे बड़ी कोई गलती हो ही नहीं सकती है। तो सबसे पहले आपको लक्ष्य डिसाइड करना है, निर्धारित करना है, क्योंकि जब कुशल समय प्रबंधन का आधार ही क्या होता है, लक्ष्य होता है। जब आपके पास लक्ष्य होता है ना, तो आप सही समय का सही इस्तेमाल करना सीख जाते हो, आप बिना आवश्यकता के टाइम बर्बाद नहीं करोगे। जब व्यक्ति को यह पता होता है कि उसे क्या करना है, तो वह अपने समय का सही उपयोग कर पाता है। लक्ष्य कैसे होना चाहिए, जो लक्ष्य आप निर्धारित करोगे छोटे होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं कि मैं 5 साल 3 साल 4 साल का एक साथ लक्ष्य बना, नहीं, ऐसा नहीं। एक माइंडसेट होना चाहिए कि आपको क्या करना है लाइफ में, अब उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए, ताकि कम समय में उन छोटे छोटे जो भाग हैं उनको पूरा किया जा सके। तो लक्ष्य छोटे बनाइए, छोटे लक्ष्य बनाइए बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और ऐसे लक्ष्य होना चाहिए जो यथार्थवादी हो, जिनको वाकई में पूरा किया जा सके। ऐसा नहीं आप सपना देख लो अमेरिका का राष्ट्रपति बनने का, ऐसा नहीं, है ना। और समय सीमा से जुड़े होना चाहिए, आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है और कितने समय में करना है, और वो वास्तविक होना चाहिए, आपकी क्षमताओं के अंदर होना चाहिए, है ना। तो बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे भागों में बांट लेने से क्या होता, कार्य इजी हो जाता है, सरल हो जाता है, और उसे पूरा करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, और तो आपका मोटिवेशन भी बना रहेगा, गिरेगा नहीं। लक्ष्य निर्धारण व्यक्ति को दिशा प्रदान करता है और समय की अनावश्यक जो बर्बादी होती है उससे आपको बचा लेता है। इसलिए सबसे पहला काम क्या करोगे, लक्ष्य को डिसाइड करोगे, अपना लक्ष्य बनाओगे जीवन में। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, आपको कार्य सूची बनानी है। जी हाँ, टू डू लिस्ट, नाम क्या दोगे, टू डू लिस्ट। अब ये क्या होती है बताता हूं, बने रहे सेशन में, देखिए पढ़ के साथ चलते ताकि टाइम आपका समय भी बच जाएगा। प्रतिदिन के कार्यों की सूची बनाना समय प्रबंधन की एक प्रभावी या प्रभावशाली विधि है। आपने सुबह सोकर उठे, तो उठते ही आपको मोबाइल नहीं उठाना है, पहली बात तो। सबसे पहले उठ करके ब्रश कीजिए, मुंह धोइए, चाय कॉफी दूध जो भी आप लेते हो वो लीजिए, जिससे आपके दिन की शुरुआत होती है, स्टार्टअप मिलता है आपको लाइफ को। वो लेने के बाद में अपने टेबल पर बैठिए पूरी ईमानदारी से, इधर उधर सोफे पर इधर उधर नहीं, अकेले अपना जो स्टडी टेबल है वहां जाइए, वहां बैठिए। सबसे पहला कार्य आपका क्या होना चाहिए, आप अपनी डायरी उठाइए, डायरी में ये लिखिए आज की डेट डाल करके कि आज रात सोने से पहले तक आपको टोटल क्या क्या कार्य करना है। उसकी एक लिस्ट आपके सामने, पूरे दिन के कार्यों की लिस्ट होना चाहिए, उसी को कहते हैं हम टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट, दिन की शुरुआत में सभी आवश्यक कार्य लिख लेने से व्यक्ति क्या होता है, भ्रमित होने से बच जाता है, उसका दिमाग प्रॉपर वे में काम करता है, उसको पता होता है कि मुझे क्या क्या करना है पूरे दिन में। कार्य सूची में कार्यों को प्राथमिकता के अनुसार लिखना है, ऐसा भी नहीं कि कुछ भी लिख दिया बस मुझे ये करना वो करना, ऐसा नहीं, प्राथमिकता के साथ कार्य लिखना है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है उसको सबसे पहले लिखिए, उससे कम महत्वपूर्ण कार्य उसके बाद में लिखिए, उससे कम महत्वपूर्ण उसके बाद में लिखिए। दोस्तों के साथ घूमना फिरना पार्टी शार्टी, कोशिश कीजिए उनको कम समय दें या हटा दें सूची में से। हमेशा के लिए नहीं बोला मैंने, कुछ दिनों के लिए हटा दे, जैसे आज हटा दिया यार कल देख लेंगे, कल भी हटा दिया परसों देख लेंगे, टालने की कोशिश करें ऐसे कार्यों को जो हमारी आवश्यकता के ना हो। बात समझ आ रही। तो जब ये करने लगोगे, अपनी लिस्ट बनाने लगोगे ना, तो उसमें क्या है कि आपकी एक आदत में आ जाएगा, और आदत व्यक्ति को क्या करती है, फिर संगठित कर देती, अनुशासित बनाती और जिम्मेदार बनाती। इसलिए ये प्रायोरिटी वाली जो लिस्ट होती है, टू डू लिस्ट जो होती है, कार्य सूची जो होती है ना, बहुत जरूरी है। और फिर क्या करोगे, आखिरी में जब दिन ढल जाए, रात होने लगे, सारे काम आपके निपट गए, तो रात में सोने से पहले 5 मिनट के लिए इस लिस्ट को उठाओगे, अपनी डायरी ओपन करोगे, डायरी ओपन करके इस लिस्ट को देखोगे कि आपने कौन कौन सा कार्य कर लिया है।
कार्य को कीजिए, उस पर राइट लगाइए, जो कार्य नहीं हुआ है ना उस पर क्रॉस लगाना की जगह उस पर आगे उसको सामने एरो बना करके लिख दीजिए, ताकि उसे कल के दिन के लिए फॉरवर्ड किया जा सके और उससे आप कुछ जो है, अब देखिए जब आपके सामने होगा ना कि यार मैं ये काम नहीं कर पाया, तो कल उस कार्य को करने का पूरा प्रयास करोगे, पूरी क्लियरिटी रहेगी दिमाग में। एक ये करना है। अब टाइम मैनेजमेंट करना है, लेकिन मैं कौन कौन से कार्य बता रहा हूं आप लोगों को जो आपको लाइफ में रोज करना है। नहीं तो बोल देता अभी, यार देखिए सुबह उठो ना तो इतने इतने बजे तक 1 घंटा अपने ले लीजिए, अपने फ्रेश फ्रेश खाना नाश्ता वगैरह सबके लिए, उसका पढ़ने बैठ जाइए, ये कर लीजिए वो कर लीजिए, तो टाइम बना लीजिए, पूरा लिस्ट लिख लीजिए, 1 से 2 बजे तक क्या करना है, 2 से 5 बजे तक क्या करना है। ये सब नहीं, ये सब फोकट की चीजें हैं, है ना। ये सब जो है इतना प्रभावी नहीं होती है। आप रियल कार्य करो। जब रियल करोगे, टाइम मैंने मतलब वो कार्य करो ना जिससे टाइम बंधा हुआ हो, टाइम मैनेज अपने आप हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या करना है, 2 कार्य आपको बता दिए मैंने। तीसरा कार्य क्या है, प्राथमिकता का निर्धारण करना। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। आपके पास में एक कार्य है कॉलेज जाना, एक दूसरा कार्य मिला है किसी की बर्थडे पार्टी में जाना, कोई फ्रेंड का कॉल आ गया यार आज तो बस फलानी मूवी लगी, फर्स्ट शो है ना, फर्स्ट फर्स्ट शो ही चलना है। और दूसरा है आपके पास में कि आपके पास कोई बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आपका पेंडिंग में पड़ा हुआ, जस्ट लाइक कि पढ़ाई मान लीजिए, पढ़ाई से बड़ा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है इस दुनिया में, कुछ मुझे नहीं लगता। तो कोई आपको स्टडी के लिए, तो आपको क्या चुनना चाहिए, यहाँ पर आपको प्राथमिकता वाले फॉर्मूले का यूज करना चाहिए। समय एक समय में 3 या 4 काम है आपके सामने, तो उस कार्य को कीजिए जिसको आप प्राथमिकता देना चाहें अपने जीवन। अब ये आप पे निर्भर करेगा फिर कि आप किस कार्य को प्राथमिकता देंगे, फिर वही कार्य आपको प्राथमिकता देगा, है ना। तो सभी कार्य समान महत्व के नहीं होते हैं, ये आप जितनी जल्दी मान लेंगे उतना बेहतर होगा। जानते हैं, समझते हैं, सब कुछ है आपके साथ में, लेकिन मानने को आप तैयार नहीं हो। तो जितने भी कार्य हमारे जीवन में होते हैं ना, सारे कार्य एक समान महत्व के नहीं होते, एक समान जरूरत के नहीं होते। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि व्यक्ति ये समझे कि कौन सा कार्य पहले करना है, और महत्वपूर्ण और तात्कालिक कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। मतलब जो कार्य महत्वपूर्ण है, जिन कार्यों को अभी करना बहुत जरूरी है, उन्हीं कार्यों को प्राथमिकता दे आप, मतलब पहले करें, जबकि कम महत्वपूर्ण कार्यों को बाद के लिए फॉरवर्ड कर दे। आवश्यक कार्यों में समय नष्ट करने से बचना चाहिए, ठीक है ना। समय नष्ट करने से, सही प्राथमिकता निर्धारण से कार्य का दबाव क्या होगा, कम हो जाएगा, और समय का सही उपयोग अपने आप होने लगेगा। कोई टाइम लिखने की जरूरत नहीं है आपको। जो आदतें मैं बोल रहा हूं आपको, वो आदतें अपना लीजिए, टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा, और इससे बेहतर फॉर्मूला कोई देगा भी नहीं आपको, याद रखिएगा, है ना। देखिए, समय नष्ट करने वाली आदतों से बचना। अब चौथा काम आपको ऑटोमेटिकली ये करना है, इससे आपके पेरेंट्स बहुत खुश हो जाएंगे। आप टाइम मैनेज कर पाए या ना कर पाए ये बात की बात है, लेकिन आपकी फैमिली वाले जो पेरेंट्स हैं ना, आपके बहुत खुश हो जाएंगे अगर ये आपने कर लिया तो, फिलहाल। और लेकिन आगे चल करके आपसे ज्यादा इस दुनिया में कोई खुश नहीं होगा। एक मास्टर आया था, उसने कुछ फॉर्मूला दिया था, ऐसा ऐसा कर लो, टाइम मैनेज अपने आप हो जाएगा, और बाकी में आपकी जो आगे बढ़ने की स्पीड है ना, वो कई गुना बढ़ जाएगी, रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ोगे आप लोग। ये तय है, हकीकत बात है ये। समय प्रबंधन में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है, समय नष्ट करने की आदत है। आज भी बहुत सारे बच्चे हम में से, आप में से ही यूपीएससी की तैयारी कर, पर जो कॉन्सेंट्रेशन उसको चाहिए क्या वो दे पाते हैं हम। और फिर अपने, है ना, इसको किस्मत को दोषारोपण करते हैं, यार किस्मत में नहीं था, प्री भी नहीं निकला, प्री निकाल लिया, मेंस नहीं निकला। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर ये थी, समय नष्ट करने की। आप सही कार्य कर रहे थे, सही मार्ग पर चल रहे थे, लेकिन आपने क्या करा, समय को नष्ट बहुत किया। किसमें, या तो आप मोबाइल फोन में समय को टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, टाइम वेस्ट या तो आपका मोबाइल फोन में होगा, सोशल मीडिया पर होगा, टेलीविजन में होगा, या फिर आलस में। और दोस्तों, ये 4 जो फैक्टर बताए मैंने, आप जितने भी लेक्चर देख रहे हो ना, इन 4 में से एक गंदी आदत आपके अंदर भी होगी, मेरे अंदर भी है। कौन सी बता दूं आप लोगों को, टेलीविजन वाली। मुझे मूवी अब देखना बहुत पसंद, ये मेरी कमजोरी मैं जानता हूं, धीरे धीरे इसको ठीक कर लूंगा, लेकिन मेरी इस कमजोरी का मेरी लाइफ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जब मैं फ्री होता हूं ना, तो एक मूवी 8 दिन 10 दिन में खत्म करता हूं, एक दिन में कभी खत्म नहीं करता। 5 10 10 15 मिनट देख ली, 5 10 मिनट देख लिया, छोड़ दिया।
कल जब टाइम मिलेगा तब देखेंगे, इस तरह से। और मेरी जो टेलीविजन टीवी वगैरह जो काफी दूरी पर है ना, तो बैठने की तो स्पेशल व्यवस्था और काफी दूरी पर, ताकि माइंड भी डिस्टर्ब ना हो और आंखें भी। और दूसरी बात, जब मैं मूवी देखता हूँ ना, तो पूरा एरिया पूरा एकदम शांत होता है, किसी की एंट्री नहीं होती, बहुत शांति से, ताकि वहां से भी हम कुछ सीखें, टाइम वेस्ट करने की तरीके से नहीं। तो ये मेरी एक कमजोरी है, टेलीविजन पर टाइम वेस्ट करने की। पर ये मेरे लिए टाइम वेस्ट नहीं, मैं सफाई दे सकता हूं, है ना, और बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ रहा मेरे ऊपर इसका। लेकिन आप छात्र हैं, आप पर इसका नेगेटिव इफेक्ट 100% पड़ेगा। इसे आप बाद में भी कर सकते हैं। मोबाइल फोन सबसे बड़ी और बुरी बीमारी है आज के समय में आप लोगों के लिए। उससे बड़ी अगर कोई वायरस है तो वो है सोशल मीडिया, वायरस एक। जी हाँ, है ना, बिल्कुल कैंसर की तरह। टेलीविजन, और फिर आखिरी में आता है अच्छा हेल्दी तला हुआ, है ना, ऑयली फूड खाया दबा के, और फिर आलस बाद में पढ़ लेंगे यार, छोड़ो इसको। ये चार चीजें हैं। अगर आप रियल में आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, इन चार चीजों को अपना वास्तविक दुश्मन समझिए। वास्तविक जो आपके एनिमी है वो ये चार है, इनसे दूर रहिए। अपने आप टाइम मैनेज कर लोगे, समय को बेहतर तरीके से कर लोगे। और इसके बाद में आता है आपका समय का संतुलित उपयोग और आत्म मूल्यांकन। ये आखिरी लास्ट पॉइंट है ये 5 कार्य मात्र अपने जीवन में उतार लीजिए। सफलता कैसे नहीं मिलती है, मैं भी यही हूं, आप भी यही है ना, बहुत जल्दी में जाने वाला नहीं हूं। 5-6 साल यहाँ पर हो चुके हैं मुझे यूट्यूब पर तो जब तक ये सांसें हैं तब तक यूट्यूब पर रहने वाला हूँ आप लोगों के बीच में, बिल्कुल निश्चिंत होकर के। कभी भी आप आकर के मुझे ताना गाली मार सकते हो अगर मेरी बातें झूठ निकली तो। लास्ट में हम बात करेंगे समय के संतुलित उपयोग की और आत्म मूल्यांकन की। ये क्या चीज है, ये क्या बला आपने रख दी। देखिए, कुशल समय प्रबंधन का अर्थ जो है केवल लगातार काम करना नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक बेहतर टाइम मैनेजमेंट कर लूं, और आप बस सुना आपने और लग गए काम में भिड़ गए, मैंने शुरू में ही बोल दिया था आप लोगों से, सिर्फ सक्सेस से कुछ नहीं होता, सिर्फ ढेर सारे पैसे कमा लेने से कुछ नहीं होता। जब तक आपके हृदय में संतुष्टि का भाव नहीं आएगा तब तक आप भटकते रहेंगे, चाहे कितना भी पैसा कितना भी कमा ले, किसी भी पद तक चले जाए, किसी भी पोस्ट पर चले जाए। संतुष्टि बहुत जरूरी है दोस्त, सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। और ये सेटिस्फेक्शन लगातार काम करने से थोड़ी ना आता है, और ना ही लगातार काम कर लेने से आप लोग समय प्रबंधन कर पाओगे, ऐसा भी नहीं है। समय का संतुलित उपयोग करना है आपको, संतुलित, मैक्सिमम उपयोग नहीं बोल रहा हूं मैं, संतुलित उपयोग बोल रहा हूं। संतुलित उपयोग मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि कितना समय आपको काम को देना है, कितना समय आपको परिवार को देना है, कितना समय आपको यार दोस्तों को देना है, कितना समय बेकार के कार्यों को देना है, कितना समय कहां पर, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं समय का संतुलित उपयोग। पढ़ाई, कार्य, विश्राम, मनोरंजन सब जरूरी है जीवन में, क्या जरूरी नहीं है यार। ये थोड़ी ना बोलता हूं मैं कि आप पढ़ो तो बस पढ़ते ही रहो, खेलना कूदना बंद करो, आराम करना बंद कर दो, टाइम पास करना बंद कर दो। अरे नहीं, ये सब नहीं करना, जीवन थोड़ी खोना है हमें। अपने जीवन के लिए तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। ये पढ़ाई के लिए जीवन थोड़ी ना है हमारा। तो ऐसी पढ़ाई कीजिए, ऐसे कार्य कीजिए ताकि हर कार्य का रिफ्लेक्शन आपके व्यक्तित्व पर झलकने लगे, है ना। तो सभी के लिए उचित समय निर्धारित होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही दिन के अंत में एक महत्वपूर्ण कार्य, जैसा मैंने आपको बताया भी था, आत्म मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। शाम हो गई, सोने जा रहे हो, बिस्तर पे जाने से पहले एक बार आपसे ये देखिए अपनी डायरी खोल करके कि आपने आज पूरे दिन में क्या किया, और जो किया उससे क्या आप संतुष्ट हैं या नहीं है। दोस्त, ये 5 जो मैंने तरीके बताए हैं टाइम मैनेज के, अगर ये आपने कर लिए तो उसके पीछे मैं खड़ा हूं जिम्मेदारी के साथ में। आपके लाइफ में एक ऐसा परिवर्तन देखने को मिलेगा, ऐसा ऐसा टर्न आएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। चलिए, इसी के साथ में अब एक लास्ट पॉइंट, आपका पॉइंट नंबर 5 बच जाता है, जिसमें हमें बात करना था प्रभाव पर। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अब तक तो आप बहुत गहराई से समझ चुके हैं। कुशल समय प्रबंधन से व्यक्ति के व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, बहुत अच्छे से पता है आपको। आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता दोनों बढ़ जाती है। नेतृत्व यानी कि टीम, है ना, लीडरशिप वाले जो गुण होते हैं वो बढ़ने लगते हैं।
व्यक्ति जो है विश्वसनीय और अनुशासित बन जाता है, जीवन में संतुलन आता है, संतोष की प्राप्ति होती है। समय प्रबंधन केवल कार्य करने की विधि नहीं बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण का एक आधार है। अगर आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते हैं, एक सफल व्यक्तित्व बनना चाहते हैं, तो टाइम मैनेज बहुत जरूरी। इसके बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। कहानी वही है, बिना जमीन के मकान बनाने वाली बात हो जाएगी अगर समय प्रबंधन नहीं है तो। बताइए, बिना जमीन के कभी मकान बनता है क्या? हवा में मकान बनता है क्या? नहीं ना। आप जो है साजा, वो क्या बोलते हैं ना, कौन से, छोड़िए यार, मुगल काल के कुछ बादशाह थे। चलिए, फालतू बातें नहीं करेंगे। निष्कर्ष पर आ जाते हैं, क्लास फटाफट खत्म करते हैं। निष्कर्ष की बात करें तो समय प्रबंधन जीवन को सफल, संतुलित, उद्देश्यपूर्ण बनाने का एक क्या है, एक बहुत प्यारा है ना माध्यम है। ये जीवन कौशल व्यक्ति को आत्म अनुशासन, जिम्मेदारी और सफलता की ओर ले जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को समय का सदुपयोग करना सीखना चाहिए। दैट्स ऑल। ये निष्कर्ष में बस जो आपने पढ़ा है, जो आपको पता है, 5-6 लाइन डाल दीजिए निष्कर्ष में, पर अच्छी लाइन होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अब मान लेते हैं कि जो क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया नहीं आज के टॉपिक का, जो आपने टॉपिक पढ़ा है, ये अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो कैसे लिखोगे आप? वैसे तो जो मैं स्लाइड बनाकर लाया हूं बिल्कुल ऐसे कैसे छापना है, लेकिन एक्स्ट्रा टिप जो है, उत्तर की शुरुआत आप परिभाषा से या भूमिका से करेंगे, ठीक है ना, जैसे मैंने स्लाइड स्टार्ट की है। उसके बाद में जो आपका मुख्य उत्तर जो स्टार्ट होगा भूमिका के बाद में, उसमें 5 स्पष्ट शीर्षक होना चाहिए। और जो स्टार्टिंग में ही आप लोग लिख दोगे 5 पॉइंट को, है ना। 5 पॉइंट कौन कौन से आप यहाँ पर देने वाले हो। बिंदुओं में सरल भाषा का प्रयोग होना चाहिए, जो आपको बुलेट पॉइंट है, सरल भाषा होनी चाहिए उसमें। अंत में निष्कर्ष होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और जहां संभव हो उदाहरण और प्रभाव जरूर लिखते चलिएगा साथ में। बस इतना सामान्य सी बात। लेकिन इन पर अगर फोकस नहीं करना हो ना, और नहीं समझ आता हो क्या कैसे क्या क्या बार बार, तो जरूरत नहीं है। जो मैं क्लास नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, इसकी लिंक डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी को अच्छे से देखिए मैंने किस स्टाइल में इसको लिखा है, उसी कहां पर पॉइंट की शुरुआत, किसके बाद में कौन सा पॉइंट, इस तरह से आप शुरुआत करेंगे एग्जाम में, आपका बेहतर करने काम हो जाएगा, है ना। ये 5 क्वेश्चन है, मैं खोलकर जा रहा हूं आपके सामने। ये डाउनलोड करोगे तो आप लोग खुद ही इसको पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा समय देना हो जाएगा खाली, और कुछ भी नहीं है। 5 क्वेश्चन आंसर के साथ में दे दिए मैंने, वही सब कुछ है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। कल देख लीजिए कल क्या पढ़ने वाले हैं। कल टॉपिक नंबर 9 पर हम डिस्कस करेंगे, तनाव प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य पर, ठीक है ना। चलिए, नोट्स के बारे में फटाफट आप लोगों को बता दूं ताकि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। देखिए दोस्तों, ये व्यक्तित्व विकास की फर्स्ट ईयर के लिए नोट्स है, आईएमपी क्वेश्चन यानी कि मॉडल पेपर 2026 की आंसर शीट है ये, जहां पर 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 20 क्वेश्चन के आंसर इस नोट्स में मिलने वाले हैं। इस नोट्स प्राप्त करने के लिए 99 का सब्सक्रिप्शन आपको लेना होता है, 99 रुपए का, ठीक है ना। और ऑल सब्जेक्ट चाहते हैं तो 249 का सब्सक्रिप्शन इसमें अवेलेबल है। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स की अगर नोट्स चाहिए आपको तो 149 का सब्सक्रिप्शन इसके लिए होता है, ठीक है। इसके माध्यम से आप ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, पीडीएफ नोट्स सब कुछ आईएमपी कंटेंट दिया गया है। नीचे नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी व्हाट्सएप पर अवेलेबल हो जाएगी। सेशन अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो लाइक वगैरह दबा दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। और नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो चैनल इधर उधर हो गया तो फिर ढूंढते फिरोगे कि सर वो कहाँ गए, है ना, तो नहीं मिलूंगा फिर मैं। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। लेकिन दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि 3rd ईयर तक मैं आपके साथ बना रहने वाला हूँ। इसी प्रकार से आप लोगों का बस मस्तिष्क चाटता रहूंगा, आपको बोर करता रहूंगा। बस आप लोग झेलते रहिएगा मुझे 3rd ईयर तक, उसके बाद नहीं झेलना पड़ेगा ना। लेक्चर बहुत लंबा हो गया, इतना सोचकर नहीं आया था मैं। 48 मिनट का हो चुका है, खत्म करते करते 50 मिनट तक पहुंच जाएगा। चलिए, मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले एक बार फिर से आप सभी को ढेर सारी बधाई हो 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस की। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।